घर में गीता के ये 4 नियमों का पालन होता है, उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं आते हैं। गीता के इस 4 नियम को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी में कुछ काल्पनिक नाम हो सकते हैं कहानी को समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, वो कहानी कौन सी है और गीता के 4 नियम क्या हैं। वाराणसी में रहने वाला एक संपन्न परिवार, सेठ धर्मपाल, उसकी पत्नी सावित्री और 2 बच्चे। धन बहुत था, पर घर में कभी शांति नहीं थी। हर दिन झगड़े, तनाव, बच्चों की जिद, व्यापार में नुकसान, रातों को नींद नहीं आती, दिन में मन अशांत ही रहता था। एक दिन थके हुए सेठ ने कहा, सावित्री, लगता है इस घर से लक्ष्मी रूठ गई हैं। सावित्री बोली, पता नहीं क्यों सब उल्टा ही हो रहा है। उसी समय शहर में एक वृद्ध सन्यासी का प्रवेश होता है। लोग कहते थे कि वह गीता के अद्भुत ज्ञाता है। उनके पास गीता का संपूर्ण ज्ञान है। सावित्री ने आग्रह किया कि चलो उनसे मिलते हैं, शायद कोई समाधान मिल जाए। सेठ और सावित्री सन्यासी के पास पहुंचते हैं। सन्यासी मुस्कुराकर बोले, मुसीबतों का कारण बाहर नहीं, घर के वातावरण में छिपा होता है। गीता के 4 नियम अपना लो, घर अपने आप शांत और समृद्ध हो जाएगा। सेठ ने पूछा, कौन से 4 नियम? तो सन्यासी ने कहा, पहला नियम सत्संग, घर में अच्छे विचारों का प्रवाह। सन्यासी बोले, तुम्हारे घर में सुबह कौन सा विचार सबसे पहले आता है? सेठ ने सिर झुका लिया, चिंता, कारोबार का डर, झगड़े। सन्यासी ने कहा, जहां चिंता उठती है वहां शांति कैसे टिकेगी? हर घर को रोज 10 मिनट सत्संग चाहिए। अच्छे विचार, मंत्र, भजन, प्रेरक कथा। जिस घर में सत्संग होता है वहां देवत्व बसता है। सावित्री की आंखें भर आई। दूसरा नियम स्वाध्याय, हर दिन थोड़ी गीता पढ़ा करो। सन्यासी बोले, स्वाध्याय ऐसा दीपक है जो अंधेरे को मिटा देता है। हर दिन 5 से 10 मिनट गीता पढ़ो। गीता मन को शांत करती है, कर्म को सही दिशा देती है और घर में पॉजिटिविटी ऊर्जा भर देती है। तीसरा नियम सेवा, बिना स्वार्थ के कोई एक काम रोज करो। सन्यासी आगे बोले, जिस घर में सेवा होती है उस घर से पाप और नकारात्मकता दूर रहती है। एक दिन में सिर्फ एक काम, किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को मदद, या घर में ही किसी को बुला करके, मुस्कुरा करके, या घर में ही हर सदस्य को मुस्कुराकर सहयोग करो। सेठ ने कहा, सेवा तो हम पैसे देकर भी। सन्यासी मुस्कुराए, सेवा पैसे से नहीं दिल से होती है। चौथा नियम संयम, भोजन, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण। सबसे अंतिम नियम है वाणी पर संयम। जो शब्द कटु हैं वह लक्ष्मी को दूर कर देता है। क्रोध पर संयम, जिस घर में क्रोध रहता है वहां समृद्धि नहीं टिकती है। भोजन पर संयम, स्वादिकता आते ही घर में शांति आती है। सेठ और सावित्री चुप, जैसे पहली बार किसी ने उनका जीवन का पूरा सच उनके सामने रख दिया है। उन्होंने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और सन्यासी के दिए नियमों को लागू कर दिया। सुबह 10 मिनट मंत्र प्लस अच्छे विचार, रात को 5 मिनट का गीता का ध्यान, गीता को पढ़ना, रोज एक सेवा करना,
हर सदस्य बाड़ी पर संयम। इन 4 नियमों को शुरू कर दिया। केवल 7 दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। 30 दिनों में झगड़े कम होने लगे, व्यापार में लाभ होने लगा, बच्चों में अनुशासन, घर में शांति, चेहरों पर मुस्कान। लोग कहने लगे, तुम्हारे घर की ऊर्जा तो बदल गई, क्या किया तुमने? सेठ मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, बस गीता के 4 नियम अपना लिए हैं। गीता कहती है जिस घर में सत्संग हो, स्वाध्याय हो, सेवा हो और संयम हो, उस घर में दुख, विवाद और दरिद्रता टिक नहीं सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा और बताइए किस विषय पर आपको अगला वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।